हेलो एवरीवन, आज हम क्लास 12th के दूसरा सेट सॉल्व करेंगे। इस सेट में देखिए टॉपिक्स आएंगे आपके, क्या क्या टॉपिक्स हैं। फर्स्ट क्वेश्चन आएगा आपका ग्रामर में नरेशन यानी डायरेक्ट इनडायरेक्ट। सेकंड टॉपिक है आपका सिंथेसिस। थर्ड टॉपिक है आपका ट्रांसफॉर्मेशन। फोर्थ टॉपिक है सिंटैक्स। फिफ्थ टॉपिक है आपका ट्रांसलेशन यानी एक स्टोरी आएगी उसको आप ट्रांसलेट करेंगे। नेक्स्ट टॉपिक है आपका सिनोनिम्स। नेक्स्ट है एंटोनिम्स। नेक्स्ट है इडियम एंड फ्रेज, वन वर्ड सब्स्टिट्यूशन और होमोफोन्स। ये सारे टॉपिक्स आपके ग्रामर में आएंगे और ये सारे टॉपिक्स होंगे आपके 25 मार्क्स के, यानी 25 नंबर के ये सारे टॉपिक्स आएंगे आपके 25 नंबर के। तो चलिए सेकंड सेट जो है हम सॉल्व करते हैं। देखिए पहला क्वेश्चन है, पहले क्वेश्चन में देखिए क्या होगा आपके, ये फोर्थ और फिफ्थ क्वेश्चन आएगा पेपर में। फोर्थ और फिफ्थ क्वेश्चन, फोर्थ क्वेश्चन में क्या होगा, आपको एमसीक्यूज आएंगे 5। उन एमसीक्यूज में आपको करेक्ट ऑप्शन चूज करना है। पहला क्वेश्चन है चूज द करेक्ट ऑप्शन ऑफ ऑप्शन टू आंसर द फॉलोइंग क्वेश्चन, यानी ऑप्शन को आपको चुनना है। तो देखिए इसका फोर्थ क्वेश्चन का पहला क्वेश्चन है ये, द एक्ट ऑफ इंटेंशनली किलिंग वन सेल्फ, यानी एक्ट होता है काम यानी कार्य। ऑफ इंटेंशनली का मीनिंग होता है जानबूझकर। किलिंग मारना, वन सेल्फ स्वयं को, यानी खुद को जानबूझकर मारना। तो देखिए ऑप्शन क्या है, ऑप्शन ए है होमिसाइड। होमिसाइड का मीनिंग होता है मानव हत्या, मानव हत्या, होमिसाइड। ऑप्शन बी है जेनोसाइड। जेनोसाइड का मीनिंग होता है नरसंहार। ये होता है यानी बहुत सारे लोगों को एक ही समय में मार देना। थर्ड ऑप्शन है रेजिसाइड। रेजिसाइड का मीनिंग होता है राज हत्या, मतलब कि राजा की हत्या। फोर्थ ऑप्शन है सुसाइड। सुसाइड का मीनिंग है आत्महत्या। तो यहां देखिए क्या है कि द एक्ट ऑफ इंटेंशनली किलिंग वन सेल्फ, यानी स्वयं को मारना जानबूझकर। तो इसका सही ऑप्शन है ऑप्शन डी सुसाइड, यानी स्वयं को मारना। ठीक है, तो ऑप्शन डी यानी फोर्थ जो है वो राइट आंसर है आपका, सुसाइड। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, द ईडियम। ईडियम क्या है, टू प्ले डक्स एंड ड्रैग्स मीन, यानी जो ईडियम लिखा हुआ है टू प्ले डक्स एंड ड्रैग्स, इसका मीनिंग क्या है। तो देखिए पहला ऑप्शन है टू प्ले विद फार्म एनिमल्स, यानी खेत के जानवरों के साथ खेलना। फार्म होता है खेत, यानी खेत के जानवरों के साथ खेलना। ऑप्शन बी है टू एक्ट फूलिशली और इनकंसिस्टेंटली, मूर्खतापूर्ण। फूलिशली का मीनिंग होता है मूर्खतापूर्ण, और या अनकंसिस्टेंटली यानी असंगत तरीके से काम करना, कार्य करना। इनकंसिस्टेंटली मतलब असंगत होता है, यानी अनियमित रूप से काम करना, यानी कभी किया कभी नहीं किया। ठीक है, ऑप्शन सी है टू बी वेरी डाउन टू अर्थ, बहुत व्यवहारिक होना। ऑप्शन डी है टू टैकल अ प्रॉब्लम इन बोल्ड मैनर, किसी समस्या से साहस तरीके से निपटना, यानी किसी समस्या को हिम्मत से निपटना। तो इसका सही ऑप्शन है ऑप्शन बी। इसका आंसर है टू प्ले डक्स एंड ड्रैग्स, इसका मीनिंग होता है टू एक्ट फूलिशली और अनकंसिस्टेंटली। ठीक है, तो ऑप्शन बी इज द राइट आंसर। अगला क्वेश्चन है द सिनोनिम ऑफ एम्ब्रेस इज, यानी जो एम्ब्रेस वर्ड है इसका सिनोनिम क्या है। सिनोनिम होता है पर्यायवाची शब्द,
एम्ब्रेस का पर्यायवाची शब्द पूछा गया, इसका मतलब होता है, वैसा देखिए इसका मतलब होता है गले लगाना, गले लगाना, लेकिन यहां पर इसका जो मीनिंग है वो आ रहा है स्वीकार करना या मानना, स्वीकार करना। तो देखिए क्या है, ऑप्शन ए है एक्सपोज, इसका मतलब है प्रकाश में लाना, प्रकाश में लाना, ठीक है। ऑप्शन बी है रिजेक्ट, अस्वीकार करना, या रिजेक्ट का मतलब है मना करना। ऑप्शन सी है रिफ्यूज, रिफ्यूज का मीनिंग है अस्वीकार करना। ऑप्शन डी है अडॉप्ट, इसका मतलब है स्वीकार करना। तो बताइए कौन सा ऑप्शन इसका सही है। तो पूछा गया पर्यायवाची शब्द, पर्यायवाची शब्द वो होते हैं जिन वर्ड्स के मीनिंग सेम होते हैं। देखिए यहां पर स्वीकार करना और इसका मीनिंग है स्वीकार करना, इसलिए ऑप्शन डी इज द राइट आंसर। अडॉप्ट कहते हैं ना, हमने अडॉप्ट किया है, किसी बच्चे को गोद लिया है, मतलब उसको स्वीकार कर लिया है, ठीक है, अडॉप्ट। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, नेक्स्ट क्वेश्चन है रमन इज अ ऑनेस्ट मैन, विच वर्ड इन दिस इज एन एरर। यानी इसमें एक एरर है, ये सेंटेंस दिख रहा है आपको, रमन इज अ ऑनेस्ट मैन, इसमें एक मिस्टेक है, एक गलती है, वो आपको बताना है वो क्या है। ये देखिए ऑप्शन है इसमें, ऑप्शन ए है इज, ऑप्शन बी है ए, ऑप्शन सी है ऑनेस्ट और ऑप्शन डी है मैन। बताइए इसमें क्या मिस्टेक है, बहुत इजी है ये। तो देखिए इसमें मिस्टेक है ऑप्शन बी यानी ए की मिस्टेक है। अब ए की मिस्टेक क्यों है, तो देखिए जैसे ये वर्ड है ऑनेस्ट, इसकी जो साउंड आ रहा है वो वॉवेल का आ रहा है, ऑनेस्ट, ऑनेस्ट है ये, इसका साउंड है वॉवेल का, ऑनेस्ट। तो जब किसी वर्ड का साउंड वॉवेल का आता है तो वहां पर हम यूज करते हैं एन, तो यानी इसके क्या एक ही जगह क्या आएगा, यहां पर एन आएगा, तो यही इसमें क्या है, एरर है, गलती है, तो होगा ये रमन इज एन ऑनेस्ट मैन। क्लियर। तो साउंड देखते हैं, वैसे ये वो है आपका कॉन्सोनेंट है, लेकिन यहां पर साउंड जो आ रहा है वो वॉवेल का आ रहा है। क्लियर। नेक्स्ट सेंटेंस देखिए क्या है, द एंटोनिम ऑफ इंडस्ट्रियस इज, यहां पर विलोम शब्द पूछा है, यानी इंडस्ट्रियस का विलोम क्या होता है, उल्टा वर्ड क्या होता है, तो इसका मतलब होता है मेहनती, मेहनती, इंडस्ट्रियल का मीनिंग होता है मेहनती। तो यहां पहला वर्ड है इनडिफरेंट, इनडिफरेंट का मीनिंग है उदासीन, उदासीन। ऑप्शन बी है इंडोलेंट, इंडोलेंट का मीनिंग होता है आलसी, या फिर कह सकते हैं आप सुस्त। ऑप्शन सी है कैजुअल, कैजुअल का मीनिंग होता है अनौपचारिक, अनौपचारिक। और ऑप्शन फोर्थ है पैसिव, इसका मीनिंग है निष्क्रिय, निष्क्रिय। बताइए कौन सा वर्ड जो है इंडस्ट्रियस का अपोजिट है, यानी उल्टा है, बताइए, मीनिंग से समझ में आ जाएगा आपको। मेहनती, मेहनती का अपोजिट क्या होता है, आलसी, सुस्त। तो ऑप्शन बी इज द राइट आंसर, ऑप्शन बी। इसका मतलब है इंडोलेंट मतलब आलसी, यानी जो आलस करता है वो, और इंडस्ट्रियस का मीनिंग है मेहनती, तो इसका एंटोनियम क्या होगा, एंटोनिम बी, ऑप्शन बी। नेक्स्ट सेंटेंस देखिए, देखिए अभी ये आ गया आपका क्वेश्चन नंबर 5। क्वेश्चन नंबर 5 में क्या है, ये हमें सेंटेंस को चेंज करना है। लिखा है द चेंज द फॉलोइंग इनटू इनडायरेक्ट स्पीच, इन दो सेंटेंस को आपको इनडायरेक्ट स्पीच में चेंज करना है। तो समझते हैं, देखिए पहला सेंटेंस है हर मदर सेड टू मी हाउ ओल्ड आर यू। सबसे पहले हम देखते हैं सेंटेंस कौन सा है, ये सेंटेंस है इंटेरोगेटिव सेंटेंस, और इंटेरोगेटिव सेंटेंस पहचानते हैं हम क्वेश्चन मार्क से, यानी क्वेश्चन मार्क लगा हुआ उसमें, ठीक है।
तो देखिए कैसे बनेगा, हर मदर, सेट टू को बदलते हैं हम आस्क्ड में, यानी जब इंटेरोगेटिव सेंटेंस होता है तो सेट टू को बदलते हैं आस्क्ड में, मी कॉमाज हटाकर ये क्वेश्चन वर्ड आता है तो इसी क्वेश्चन वर्ड का यूज करते हैं, इसको कंजक्शन की तरह यूज करते हैं। हाउ, इसके साथ में लिखा हुआ है ओल्ड, हाउ ओल्ड। उसके बाद सब्जेक्ट लगाते हैं, इसको सेंटेंस को बनाते हैं हम असर्टिव। तो पहले सब्जेक्ट लिखेंगे, यू कौन सा पर्सन है, सेकंड, और सेकंड पर्सन को बदलते हैं हम ऑब्जेक्ट से। तो यू को मी से बदला तो मी का सब्जेक्ट होगा आई, ठीक है। इसे एमआर को बदलते हैं वॉज वर में, तो ये हो जाएगा आपका वॉज। तो हाउ ओल्ड आई वॉज, ये सेंटेंस बनेगा द मदर आस्क्ड मी हाउ ओल्ड आई वॉज। उसके बाद हम फुल स्टॉप लगाते हैं, क्वेश्चन मार्क नहीं लगाते। दूसरा सेंटेंस देखिए, जया आस्क्ड रमेश वेयर डू यू लिव। यहां पर भी देखिए वही है, ये भी इंटरोगेटिव सेंटेंस है, क्वेश्चन मार्क का यूज हुआ है। तो यहां पर ऑलरेडी आस्क्ड लिखकर आया है, कहीं कहीं सेंटेंस में पहले से ही आस्क्ड लिखा हुआ आता है तो उसको वैसे ही लिख देंगे। जया आस्क्ड रमेश, वेयर का वेयर, ठीक है। उसके बाद वही है, यहां पर देखिए सेकंड पर्सन है, पहले सब्जेक्ट लिखते हैं, सेकंड पर्सन को बदलते हैं ऑब्जेक्ट से। ऑब्जेक्ट क्या है, रमेश। अब रमेश कौन है, लड़का, और लड़के के लिए प्रोनाउन यूज करते हैं ही, तो यहां पर आएगा ही, ठीक है। अब इस यहां पर थोड़ा सा समझेंगे इसको। जब इंटेरोगेटिव सेंटेंस में डू या डज आ जाए और सेंटेंस में नॉट नहीं है तो आगे वाली वर्ब को हम सेकंड फॉर्म में चेंज कर देते हैं। तो देखिए यहां पर आया है लिव, तो यहां कर देंगे हम लिव्ड, तो हो जाएगा वेयर ही लिव्ड। तो जया आस्क्ड रमेश वेयर ही लिव्ड। तो इस तरीके से हम डायरेक्ट से इनडायरेक्ट स्पीच में चेंज करेंगे। आगे देखिए, नेक्स्ट सेंटेंस है कंबाइन द फॉलोइंग एज डायरेक्टेड। ये आपके सिंथेसिस के दो सेंटेंस आए हैं, इसमें से एक सिंपल है और एक कॉम्प्लेक्स है, ठीक है। तो देखिए कैसे बनाएंगे। ही फ्लैड, वो भाग गया। ही हैड सीन अ बियर कमिंग, उसने एक भालू को आता हुआ देखा था या देख लिया था। ही फ्लैड, वो भाग गया। अब बताइए पहले वो भागा या उसने देखा, पहला कौन सा काम किया। तो ये जो सेंटेंस है ये बन रहा है हमारा प्रेजेंट पार्टिसिपल में, प्रेजेंट पार्टिसिपल में बन रहा है ये सेंटेंस, ठीक है। कैसे बन रहा है देखिए, एक काम होने के फौरन बाद, यानी एक काम पूरा भी नहीं होगा उसके फौरन बाद दूसरा काम होगा। तो पहले हम देखते हैं पहला काम कौन सा हुआ, देखने का या भागने का। भाई देख कर ही तो भागा ना वो, तो पहला काम हुआ देखने का। तो जो पहला काम जो हुआ है उसको बदलते हैं प्रेजेंट पार्टिसिपल में। प्रेजेंट पार्टिसिपल का मतलब होता है वर्ब की फर्स्ट फॉर्म में आईएनजी यूज करना। तो हम यहाँ वर्ब की फर्स्ट फॉर्म लिखेंगे सी और इसी में लगाएंगे आईएनजी। सीइंग अ बियर कमिंग, यानी भालू को आता हुआ देखकर, यहाँ कॉमा लगाएंगे। अब बताए क्या किया उसने, भालू को आता हुआ देखकर, उसके बाद वो किया है उसने काम, क्या किया है, भाग गया, वो भाग गया। ही फ्लैड। तो इस तरीके से हम प्रेजेंट पार्टिसिपल से इसको कंबाइन कर देंगे, यानी जोड़ देंगे। ये सिंपल सेंटेंस बन गया आपका। यानी दोनों, ये क्या होता है, दोनों सेंटेंस को मिलाकर बोलना, यानी उनको जोड़ना। तो सीइंग अ बियर कमिंग कॉमा ही फ्लैड, वो भाग गया। दूसरा सेंटेंस देखिए, ही इज हैप्पी, वो खुश है। ही इज पुअर, वो गरीब है। अब गरीब होकर कौन खुश होता है, अभी बताइए, कोई खुश होता है गरीब होकर। तो ये कॉम्प्लेक्स सेंटेंस बनता है। ये सेंटेंस जो है दोनों के अपोजिट है एक दूसरे के, यानी खुश है और गरीब है। तो गरीब तो खुश होता नहीं है, तो ये उल्टा है। तो कैसे बनाएंगे, आल्दो, हालांकि, यानी यद्यपि, ही इज पुअर, हालांकि वो गरीब है, कॉमा का यूज करते हैं इसमें, इसका मतलब होता है फिर भी वे खुश हैं। ही इज हैप्पी। तो इस तरीके से हम सेंटेंस को कॉम्प्लेक्स बनाएंगे। ये जोड़ के हमने बना दिया, हालांकि वो गरीब है फिर भी खुश है। क्लियर। तो इस तरीके से हम ये सिंथेसिस के सेंटेंस को कंबाइन करते हैं। आगे देखिए,
देखिए नेक्स्ट सेंटेंस है आपका, यहां पर एक क्वेश्चन है, कंबाइन द फॉलोइंग एज डायरेक्टेड। या कंबाइन नहीं करना, ये मिसटाइप हो गया है, यहां पर हमें करना है चेंज, यानी बदलना है इसको। चेंज द फॉलोइंग एज डायरेक्टेड, यानी जो सेंटेंस लिखे हुए हैं एक को पैसिव में चेंज करना है, एक को पॉजिटिव डिग्री में चेंज करना है। तो देखिए पहला सेंटेंस है, ही वुड हैव रिटन अ लेटर टू हिज फादर, उसने अपने पिता को पत्र लिखा होगा। तो देखिए सबसे पहले हम यहां देखते हैं किसी सेंटेंस का जब पैसिव बनाते हैं तो सबसे पहले देखते हैं उस सेंटेंस में वर्ब क्या दी है। ये देखिए वर्ब कौन सी है, अगर आप वर्ब पहचान लेंगे तो सेंटेंस को इजीली पैसिव में बना देंगे। तो ये वर्ब है, वर्ब की थर्ड फॉर्म, क्लियर। वर्ब की थर्ड फॉर्म के बाद देखते हैं उसमें ऑब्जेक्ट क्या है। तो ऑब्जेक्ट है अ लेटर, उसने लिखा, क्या लिखा, अ लेटर। यहां पर दो ऑब्जेक्ट हैं, एक है हिज फादर, दो ऑब्जेक्ट है यहां पर, एक है आपका अ लेटर और दूसरा है हिज फादर, क्लियर। उनमें से ऑब्जेक्ट में से एक, यहां पर दो ऑब्जेक्ट आए हैं तो एक ऑब्जेक्ट को सब्जेक्ट बनाएंगे। तो हम यहां लेटर को बनाते हैं अ लेटर, वुड हैव का वुड हैव। उसके बाद देखिए जैसे कि वर्ब लिखी हुई है, अगर एक्टिव वॉइस के सेंटेंस में वर्ब की थर्ड फॉर्म आती है तो उसमें हम लगाते हैं बीन, बीन, ठीक है। उसके बाद यही थर्ड फॉर्म लिख देंगे, यानी जो वर्ब होती है उसको थर्ड फॉर्म में लिखते हैं। तो यहां पर ऑलरेडी थर्ड फॉर्म आई हुई है तो हम लिखेंगे रिटन। उसके बाद आगे सेंटेंस वैसे ही लिखेंगे, टू हिज फादर। उसके बाद सब्जेक्ट का बनाते हैं ऑब्जेक्ट, तो सब्जेक्ट को ऑब्जेक्ट बनाएंगे, लिखेंगे बाय हिम, ही का ऑब्जेक्ट होता है हिम। तो इस तरीके से हम पैसिव बनाएंगे इसका, अ लेटर वुड हैव बीन रिटन टू हिज फादर बाय हिम। नेक्स्ट सेंटेंस देखिए, लता इज बेटर देन मोस्ट ऑफ द सिंगर्स, इसको हमें बदलना है पॉजिटिव डिग्री में। यहां पर अब देखो कुछ बच्चों को कंफ्यूजन होगा कि मोस्ट जो है वो सुपरलेटिव डिग्री में लगता है, लेकिन कहीं कहीं ऐसा होता है। एक चीज देखिए यहां पर, यहां देन भी तो लिखा हुआ है, देन यूज करते हैं कंपैरेटिव डिग्री में। जो मोस्ट यूज होता है वो ही इससे पहले यूज होता है, यानी जो एडजेक्टिव वर्ड होता है उससे पहले यूज होता है मोस्ट, तब वो सुपरलेटिव डिग्री का सेंटेंस होता है। लेकिन यहां पर कहां लिखा हुआ है वो, देन के बाद। तो ये जो वर्ड है ये मैनी की जगह पर आया है। कभी कभी होता है मैनी यूज होता है, कभी कभी मोस्ट का यूज कर देते हैं, है ना। तो इससे कंफ्यूज नहीं होना है, देन के बाद अगर मोस्ट लिखा हुआ है तो वो कंपैरेटिव डिग्री का सेंटेंस है और इसको हमें बदलना है पॉजिटिव डिग्री में। तो देखिए क्या करते हैं इसमें, तो यहां पर देखिए मैनी को हम किस में बदलते हैं पॉजिटिव डिग्री में, जैसे मैनी हो या मोस्ट हो उसको बदलते हैं वेरी फ्यू में, वेरी फ्यू, वेरी फ्यू। और उसके बाद साथ जो नाउन है वो लिखेंगे, वेरी फ्यू सिंगर्स। सब्जेक्ट के अकॉर्डिंग वर्ब का यूज करेंगे, वेरी फ्यू सिंगर्स आर। उसके बाद एडजेक्टिव को लिखेंगे एज, यहां क्या लिखा हुआ है बेटर, ये किसकी कंपैरेटिव डिग्री है, गुड की। तो गुड लिखेंगे गुड, एज गुड, एज। उसके बाद हम ये जो सब्जेक्ट है इसका यूज करेंगे लास्ट में, लता। तो ये हमारा बन गया पॉजिटिव डिग्री का सेंटेंस। देखिए सबसे पहले हमने क्या किया, सबसे पहले मोस्ट को बदला हमने वेरी फ्यू में, क्लियर। उसके बाद ये जो नाउन है उस नाउन का यूज किया सिंगर्स, तो ये हो जाएगा वेरी फ्यू सिंगर्स। उसके बाद इस सब्जेक्ट के अकॉर्डिंग हमने यूज किया आर, ठीक है। उसके बाद डिग्री बदली, ये बेटर लिखा हुआ है, ये पॉजिटिव डिग्री में लिखना है तो उसको बदलना पड़ेगा, एज गुड एज। ये जब हम पॉजिटिव डिग्री के सेंटेंस में लिखते हैं तो एज एज के बीच में एडजेक्टिव वर्ड को लिखते हैं, एज एज। उसके बाद जो पहला सब्जेक्ट आया है वो सब्जेक्ट का यूज करेंगे लास्ट में, ठीक है। आई होप यहां तक आपको समझ आया होगा। आप कॉपी पर नोट करते चलिएगा, प्रैक्टिस कीजिए ज्यादा से ज्यादा। आगे देखिए, करेक्ट द फॉलोइंग सेंटेंसेस। यहां पर सेंटेंसेस को क्या करना है, आपको करेक्ट करना है, यानी इसमें सेंटेंस में क्या आएगी, मिस्टेक आएगी। ये जो क्वेश्चन कहलाता है सिंटैक्स, यानी यहां पर मिस्टेक आएगी उसको सही करना है, कुछ ना कुछ छोटी मोटी मिस्टेक होती है सेंटेंस के अंदर। तो देखिए पहला सेंटेंस क्या है, द कार इज पार्क्ड ऑन द गेट।
अब इसका मतलब हुआ कार इज पार्क ऑन द गेट, यानी गेट क्या है, वो जमीन पे पड़ा हुआ है और कार उसके ऊपर पार्क है, यानी ऐसे करके। तो ऐसा तो होता नहीं है कि गेट जमीन पे हो, पार्क उसके ऊपर पार्क कर दी गई है, यानी खड़ी कर दी गई है, ऐसा नहीं है। यानी गेट होता है ऐसा और कार ऐसे करके उसके ऊपर, यानी उसके साइड से जो है पार्क की गई है। तो क्या होता है, गेट से पहले हम यूज करते हैं एट, तो यहां ऑन की जगह पर आएगा एट। द कार इज पार्क्ड एट द गेट। नेक्स्ट सेंटेंस देखिए, ही रिजेंबल्स विद माई ब्रदर। रिजेंबल का मीनिंग होता है की तरह दिखना, की तरह दिखना, ठीक है। ही रिजेंबल्स विद माई ब्रदर, वो मेरे भाई की तरह दिखता है। अब इसमें क्या मिस्टेक है, तो देखिए रिजेंबल का मतलब है की तरह दिखना, तो इसके साथ किसी भी प्रीपोजिशन का यूज नहीं करते, ठीक है। इसका मतलब की तरह दिखना, तो यहां पर जो ये विद का यूज हुआ है ये नहीं होगा। ये सेंटेंस बनेगा ही रिजेंबल्स माई ब्रदर, वो मेरे भाई की तरह दिखता है, ठीक है। आगे देखिए, नेक्स्ट सेंटेंस है आपका, ये जो नेक्स्ट सेंटेंस है ये है होमोफोन्स, और होमोफोन्स होते हैं सेम साउंड वर्ड्स, यानी जिन वर्ड्स का साउंड जो है वो सेम होता है लेकिन मीनिंग अलग होता है, स्पेलिंग अलग होती है, लेकिन साउंड जो होगा वो सेम होगा लगभग। तो पहला वर्ड है डेजर्ट, इसको पढ़ेंगे हम डेजर्ट। डेजर्ट का मीनिंग होता है रेगिस्तान। जैसे देखो होगा आपने, जहां पर जो है रेत बहुत ज्यादा होती है, रेगिस्तान, उसको बोलते हैं रेगिस्तान। तो देखिए क्या है इसका सेंटेंस बनाएंगे, द डेजर्ट हैज अ लिटिल वाटर, यानी रेगिस्तान में बहुत कम पानी होता है, ठीक है। द डेजर्ट हैज अ लिटिल वाटर, रेगिस्तान में बहुत कम पानी होता है, ठीक है। दूसरा वर्ड है, इसको पढ़ते हैं हम डेजर्ट। डेजर्ट का मीनिंग होता है मिठाई, यानी खाने के बाद जब हमें कुछ मीठा खाने का मन करता है उसको बोलते हैं मिठाई, ठीक है। जब हम कुछ खाना खाएंगे, यानी खाना खाने के बाद हमें लगता है कुछ मीठा खाया जाए, उसको बोलते हैं हम, यानी मिठाई को, उस मिठाई को बोलते हैं डेजर्ट। देखिए, आई want to have dessert after dinner, यानी खाना खाने के बाद, आफ्टर डिनर मतलब खाना खाने के बाद मैं कुछ मिठाई खाना चाहता हूं। क्लियर? नेक्स्ट वर्ड देखिए, नेक्स्ट वर्ड है बैड। बैड का मीनिंग है बुरा, ठीक है। तो कैसे सेंटेंस बनाएंगे, दिस इज आ बैड आइडिया, ये एक बुरा विचार है। ये आपके किसी भी तरीके से देखिए आप सेंटेंस बना सकते हैं, जरूरी नहीं आप यही बनाएं। आपको एग्जाम में जो समझ में आए, यानी जिससे इन वर्ड्स का मीनिंग क्लियर हो, वो सेंटेंस आप बना सकते हैं। देखिए अगला वर्ड है बेड। बेड का मतलब होता है बिस्तर, बिस्तर। तो देखिए, द कैट इज सिटिंग ऑन द बेड, यानी बिल्ली बिस्तर पर बैठी हुई है। तो आप कुछ भी सेंटेंस बना सकते हैं, बस आपको क्या करना है, ये जो वर्ड्स हैं इनके आपको मीनिंग पता होना चाहिए। जब मीनिंग पता होंगे तो आप इजीली जो कोई सा भी सेंटेंस बना लेंगे। तो आज हमने ये सेट 2 सॉल्व किया। आई होप आपको यहां तक समझ आया होगा। अगर आपको कोई चीज समझ नहीं आ रही है तो आप कमेंट करके पूछ सकते हैं। अगर आपको क्लास पसंद आई है तो लाइक कीजिए, चैनल पे नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिए।